गुड मॉर्निंग साथियों। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल हमने कहाँ पर छोड़ा था? संस्कृत भाषा में लिखित तो राम ग्रंथ उनके रचना यानी रचयिता पढ़ रहे थे। तो हम आगे की शुरुआत करते हैं। यहाँ तक कल यहाँ पर छोड़ा था कि संस्कृत भाषा में लिखित राम ग्रंथ हैं उनके रचयिता। रचना रचयिता पहली रचना है रघुनाथ चरित वामन भट्ट द्वारा रचित। उत्तम चरित भवभूति, महावीर चरित भवभूति, उल्लास राघव भवभूति। तो आगे की चर्चा पांचवा है, वह प्रसन्न राघव। प्रसन्न राघव प्रसन्न राघव है वो जयदेव की है। प्रसन्न राघव जयदेव। छठी रचना है वो है अनंग राघव। अनंग राघव। सातवीं रचना का नाम उदात राघव। सातवीं रचना उदात राघव। छठी रचना का नाम अनंत राघव, अनंग राघव है, वो मुरारी ने दी थी। मुरारी। सातवीं रचना है उदात राघव है, वो अनंग हर्ष ने दी थी। अनंग हर्ष ने दी। आठवीं रचना है वो राघव पांडव्य। राघव पांडव्य है, वो धनंजय ने दी। एक राघव पांडव्य है, यानी एक और है जिसका नाम भी राघव पांडव्य है। राघव पांडव्य। ये राघव पांडव्य है वो माधव भट्ट ने दी थी। अगली रचना है वो प्रतिभा नाटक। प्रतिभा नाटक। राघव पांडव्य धनंजय। धनंजय। एक राघव पांडव्य है वो माधव भट्ट ने दी थी। माधव भट्ट। प्रतिभा नाटक आस यानी ये भास ने दी थी। प्रतिभा नाटक है वो भास ने। पांचवी प्रसन्न राघव जयदेव, अनंग राघव मुरारी, उदात राघव अनंग हर्ष, राघव पांडव्य धनंजय, राघव पांडव्य माधव भट्ट, प्रतिभा नाटक भास। अगली है 11वीं। 11वीं है वो अभिषेक नाटक है। अभिषेक नाटक ये भी भास ने दिया। 12वीं रचना रावण वध। रावण वध है वो प्रवरसेन। तो हम अभिषेक नाटक की बात करें तो ये कवि भास ने दिया, और रावण वध है वो प्रवरसेन ने दिया।
13वीं रचना की बात करें रघुवंश यानी कालिदास ने। रघुवंश तो सभी जानते हैं, कालिदास ने। 14वीं है वो जानकी हरण। 15वीं रचना का नाम बाल रामायण। बाल रामायण। 16वीं रचना है रामायण मंजरी। रामायण मंजरी। 17वीं रचना का नाम है वो दशावतार चरित। दशावतार चरित। अब हम इनके रचनाकारों की बात करते हैं। रघुवंश है। रघुवंश तो सभी जानते हैं, कालिदास जी की है। जानकी हरण कुमारदास की। जानकी हरण है वो कुमारदास जी। बाल रामायण की हम बात करें, बाल रामायण राजशेखर। रामायण मंजरी क्षेमेंद्र और दशावतार भी क्षेमेंद्र की है। तो 11वीं अभिषेक नाटक भास की रामायण रावण वध प्रवरसेन। रघुवंश कालिदास। जानकी हरण कुमारदास। बाल रामायण राजशेखर। रामायण मंजरी क्षेमेंद्र। दशावतार चरित्र ये भी क्षेमेंद्र की है। अगली रचना की हम बात करें 18वीं रचना है वह है उदार राघव। उदार राघव 19वीं और 20वीं। उदार राघव है वो काकल्य मल। प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि 20वीं रचना वो राघव नेषधीय। 18वीं जो रचना है उसके रचनाकार है उदार राघव वो काकल्य मल है। काकल्य मल। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। मेरुतुंग 20वीं रचना है राघव नेषधीय हरिदत्त सूरी। हरिदत्त सूरी। तो ये हमने जितने भी संस्कृत भाषा में राम से संबंधित ग्रंथ है उनकी चर्चा करी है। राम से आगे हम बात करेंगे राम की कथा पर, जैन साहित्य, उसके बाद सीता पर आधारित जो भी ग्रंथ या रचनाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो राम पर आधारित रचना है रघुनाथ चरित वामन भट्ट बाण। दूसरी रचना है जिसका नाम है उत्तम चरित भवभूति। तीसरी महावीर चरित भवभूति। चौथी उल्लास राघव सोमेश्वर। और अगली हम प्रसन्न राघव जयदेव, अनंग राघव मुरारी, उदात राघव अनंग हर्ष, राघव पांडव्य एक तो धनंजय की है और एक राघव पांडव्य है वो माधव भट्ट की है। प्रतिभा नाटक की
बात करें तो वो भास की है। अभिषेक नाटक भास का है। रावण वध प्रभसेन, रघुवंश कालिदास, जानकी हरण कुमारदास, बाल रामायण राजशेखर, रामायण मंजरी और दशावतार चरित है ये क्षमेंद्र की है। उदार राघव काकल्यमल, प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग राघव निषधि है हरिदत्त सूरी। तो आगे हम बात करें राम कथा पर आधारित जैन साहित्य। अब हम पढ़ेंगे राम कथा पर आधारित राम कथा पर इनसे प्रश्न पूछा जाता है आधारित जैन साहित्य। संस्कृत के अलावा राम से संबंधित है वो कुछ जैन ग्रंथ में भी लिखे गए हैं। क्रम संख्या जैन साहित्य और साहित्यकार। साहित्यकार तो हम एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम क्रम संख्या नंबर 1, 2, 3 और कुल 4 हैं। तो सबसे पहला है वो है पयम चर्यम। पयम पयमचर्य। पयमचर्य इसके रचनाकार है विमल सूरी। दूसरा है रामचर्यु। राम चर्यु सिया चर्यु। सिरिया चर्यम भी लिखा मिलता है, चर्यु भी लिखा मिलता है। और महापुराण यह है चौथा। पयमचर्यम है इसके रचनाकार है वो विमल सूरी। विमल सूरी। रामचर्यु भुवनतुंग सूरी। भुवन तुंग सूरी। श्रेयाचर्यु चर्यम के भी भुवन संग भुवनतुंग सूरी है। महापुराण पुष्यदत्त। महापुराण पुष्यदंत। ये महापुराण है, ये कई बार पूछा गया है। तो ये हो गए राम कथा पर आधारित जैन साहित्य। पहला है पयमचर्य विमल सूरी, रामचर्यु भुवनतुंग सूरी, सियाचर्यम भुवनतुंग सूरी, महापुराण पुष्यदंत। आगे हम बात करें, अब राम पे कर ली तो हम सीता पे भी करेंगे। तो सीता से संबंधित प्रमुख ग्रंथ एवं रचनाकार।
सीता से संबंधित प्रमुख ग्रंथ एवं रचनाकार। टेबल बना लेते हैं हम लोग। सही सेट नहीं बैठ रहा है, क्या हो गया इसको भी? अब क्रम संख्या ग्रंथ और रचनाकार। तो पहले जो ग्रंथ है, सीता से संबंधित जो प्रमुख ग्रंथ है, जानकी मंगल, तुलसीदास ने सीता मंगल, सीता मंगल। तीसरा है वो सीता विवाह है, सीता का सीता विवाह। 4 सीता हरण, सीता हरण। 5वां है सीता स्वयंवर, सीता जी का स्वयंवर। सीता स्वयंवर। जानकी मंगल की बात करें तो तुलसीदास सीता मंगल है वो प्रियदास, प्रियदास। सीता विवाह की बात करें तो वो कवि मून, कवि मून। सीता हरण की बात करें तो कवि कर्मण, कवि कर्मण।
सातवीं सीता स्वयंवर नल सिंह हैं कायस्थ। नल सिंह कायस्थ, नल सिंह कायस्थ। पहली है जानकी मंगल तुलसीदास ने लिखी, सीता मंगल प्रियादास ने, सीता विवाह है कवि मून ने, सीता हरण कवि कर्मण ने, सीता स्वयंवर नल सिंह है कायस्थ। और अगली हम बात करें, टेबल बनाते हैं और टेबल में कितनी रचनाएं, अगली हम रचना की बात करें, सीता स्वयंवर के बाद छठी रचना और सातवीं। छठी रचना का जानकी जू का विवाह है। जानकी जू का विवाह है। जानकी जू का जो विवाह है वो है मंडन की, और जानकी अगली रचना है वो है जानकी विजय। जानकी जू का विवाह है वो मंडन की है, मंडन, और जानकी विजय है बलदेव दास, बलदेव दास। यह हो गई जितने भी राम से संबंधित रचनाएं थी, सीता से संबंधित। आज हमने संस्कृत भाषा में, पहले तो हमने राम ग्रंथों की बात करी, उनके रचयिता कौन कौन से हैं। राघव दास जयदेव, अनंग राघव मुरारी, उदात राघव, अनंग हर्ष, राघव पांडव्य, धनंजय। राघव पांडव्य एक है माधव भट्ट की है, एक धनंजय की। प्रतिभा नाटक भास की, और अभिषेक नाटक ये भी भास का है। रावण वध प्रवरसेन, रघुवंश कालिदास, जानकी हरण कुमार दास, बाल रामायण राजशेखर, रामायण मंजरी क्ष्मेंद्र, दशावतार चरित्र ये भी क्ष्मेंद्र की है। उदार राघव काकल्यमल, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, राघव नेस्दिय, हरिदत्त सूरी। राम कथा पर आधारित जैन साहित्य भी हैं, पर्यम पयमचर्यम विमल सूरी, रामचर्यो भुवनतुंग सूरी, सियाचर्यम भुवनतुंग सूरी, महापुराण पुष्यदत्त। सीता से संबंधित प्रमुख ग्रंथ और रचनाएं। ग्रंथ रचनाकार जानकी मंगल तुलसीदास की, सीता मंगल प्रियादास, सीता विवाह कवि मून की, सीता हरण कवि कर्मण की, सीता स्वयंवर नल सिंह कायस्थ, जानकी जू का विवाह है मंडन ने, जानकी विजय है वो बलदेव दास की है। तो ये थी हमारी जितनी भी रचनाएं राम से संबंधित और सीता से संबंधित रचनाओं की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार की बात करी। कल हम बात करेंगे, वो बात करने वाले हैं प्रमुख राम भक्त कवि और उनकी रचनाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रमुख राम भक्त कवि और उनकी रचनाएं। तो एक एक को हम पढ़ेंगे। पहले तो टेबल बना के उनकी रचनाएं कौन कौन सी है और इनके बारे में। पहले कवि और उनकी रचनाएं, जिस तरीके से हमने ये बनाया यहाँ पर रचना और रचना
कवि और रचनाएं ये लिखेंगे। तो ये हम करेंगे कल। आज हम इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मिलते हैं